आज हम करेंगे क्लास 7 का इंटीजर एक्सरसाइज 1.1 और हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा है कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर एक ऐसी संख्या होती है जो नंबर लाइन पर मौजूद होती है, जो हमारी राइट साइड पे हमारी पॉजिटिव पाई जाती है और लेफ्ट साइड पर हमारी नेगेटिव पाई जाती है, और इसी सबको मिलाकर बनता है हमारा इंटीजर, जिसके अंदर आप एक झोला लेके निकलोगे तो आपको सारी संख्याएं मिलेंगी, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो उसमें उसे हम डायरेक्टली मैथ में बोला जाता है इंटीजर। तो उसी का हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और पहला क्वेश्चन पूछा गया है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम। एक इंटीजर लिखना है पेयर में, पेयर मतलब जोड़ों में, तो जिसको सॉल्व करने के बाद पहले का आंसर -7 आए, दूसरे का डिफरेंस -10 आए और तीसरे का सम सॉल्यूशन 0 आए। तो हम अपने तरीके से लिखेंगे इसे। तो हम कैसे कर सकते हैं, -10 + 3। तो पहले का हमने -10 + 3 रखा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -7। हम इस तरीके से भी रख सकते हैं, और हम बुक के तरीके से रखेंगे। तो बुक में हमें कहा गया है, बुक में रखने के लिए हमें कहा गया -8 + 1 = -7। मतलब 8 माइनस का है, 1 प्लस का है, और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा -7। और हम इसे कई तरीके से रख सकते हैं, आप भी कोशिश करके देखना। डिफरेंस निकालना है 10 का, तो हम 10 का डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। हमें 10 का डिफरेंस निकालने के लिए बहुत इजी वे में करना होगा। तो एक संख्या लेंगे 18 लेंगे हम माइनस की, और यहाँ पे प्लस का लेंगे 8। और जब हम 18 में से 8 माइनस करेंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या 18 है, तो यहाँ पर आएगा हमारा -10। ये तो मैंने अपने तरीके से कर दिया, लेकिन हमें बुक में कैसे दिखा रखा है। बुक में हमें जो दे रखा है वो होगा -12 -2, और यहाँ पर इक्वल आएगा -10। तो यहाँ पर जो 1 2 3, तो 1 3 5 7 9 जो इस तरीके से माइनस के साइन आएंगे जब, तो हमें संख्या माइनस करनी है। और जब आएगा 2 4 6 8, तो हमें संख्या को प्लस करना है। कितने ही माइनस होंगे वो हमें देखना है। तो यहाँ पर 1 2 3 3 माइनस के, तो हमें 12 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा -10। अब हम देखते हैं सम इज 0, मतलब ऐसी संख्या जिसको माइनस करने पर संख्या 0 ही आ रही है। तो मैं ले सकता हूं -1 + 1, दोनों आ जाएंगे 0, या मैं ले सकता हूं -10 + 10, इन्हें भी आपस में करेंगे तो आ जाएगा आंसर 0। लेकिन हमें बुक में दे रखा है -5 + 5, और जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 8। तो एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है, पेयर में लिखना है, मतलब जोड़ों में लिखना है, जिसका अंतर 8 आए। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या यूज कर सकते हैं, हम लिखेंगे अपनी तरफ से जो हमें दिया गया है बुक में। तो पहले का आंसर है -2 ब्रैकेट -10, और हमारा आंसर आएगा 8। तो यहां पर माइनस से माइनस जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो हमारा आएगा 8। तो यहां पर हमारे डिफरेंस आ गया किसका, 8 का आ गया, 10 और 2 के बीच में। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन बी है, तो बी में हमें करना है -8 + 3 = -5, क्योंकि हमारा माइनस की संख्या बड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर सी में हमें कहा गया है -2 +1, और यहां पर हो जाएगा इक्वल में -3। तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, और माइनस ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आ जाएगा -3। यही तो कुछ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया इन अ क्विज, एक क्विज है, क्विज का मतलब कंपटीशन है किसी भी चीज का। टीम ए स्कोर्ड -40, 10
और 0 एंड टीम बी स्कोर्ड, टीम ए, टीम बी स्कोर्ड 10, 0 और -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड, मतलब 3 राउंड में इन्होंने ये मार्क्स हासिल किया। विच टीम स्कोर्ड मोर, इनमें से किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, तो हम इसे इंटीजर के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो हम इसे लिख सकते हैं। तो यहां पर आ रहा है, पहले इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ 10 प्लस का है, 40 माइनस का है, 0 का ऐड करेंगे कुछ ऐड नहीं होगा, तो यहाँ आएगा -30। अब यहां पर देखते हैं, तो यहां भी 10 प्लस का है, 40 माइनस का है, तो यहां आ रहा है -30। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो बोथ आर इक्वल, तो हम लिख सकते हैं बोथ टीम स्कोर्ड इक्वल मार्क्स इन क्विज। तो आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जो हम इस तरीके से रखकर सॉल्व कर सकते थे। और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, मतलब हमें ये जो इक्वेशन दी गई है यहाँ पे ऐसे संख्या भरनी है या डॉट है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू कर सके, ये बोथ आर इक्वल। तो हम पहले संख्या देखेंगे, -5 प्लस अंडर ब्रैकेट के अंदर -8 है, तो यहाँ पर -8, मतलब यहाँ पर ये दोनों को बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे किया जा सकता है, तो बैलेंस करने का सिंपल सा फॉर्मूला, जो नंबर यहाँ ऐड है वो यहाँ ढूंढना है, क्या मिसिंग है। तो यहाँ -5 है, तो हम यहाँ ऐड कर देंगे -5। यहाँ हमें ऐसा संख्या ऐड करनी है जिसे रख कर ये -53 आ जाए, तो यहाँ भी -53। अब कौन सा नंबर ऐड करेंगे जो -53 आए, तो यहाँ ऐड कर दो 0। अब यहां पर हमें क्वेश्चन इसमें कहा गया 17 प्लस ऐसी संख्या रखनी है यहां पर जिसे रख कर यहां पर पूरी संख्या 0 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर -17 रख सकते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा हमें। यहां पर क्वेश्चन नंबर अब 13 प्लस ब्रैकेट 12 प्लस ब्रैकेट कुछ नहीं है यहाँ पे अंदर। फिर यहाँ पर अब हमें इसको इक्वल करने के लिए क्या ढूंढना है, यहाँ क्या मिसिंग है और यहाँ क्या ऐड है। तो यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। तो जो यहाँ मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है, वही हम यहाँ से उठा के ऐड कर देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा आज के एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7 का। आज के लिए इतना है, मिलेंगे अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के बाद। थैंक यू।